नमस्ते दोस्तों। क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े मंच, सबसे पुरानी दुश्मनी और सबसे भावुक मुकाबले का वक्त आ गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान को धूल चटाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 15 फरवरी 2026 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक एहसास है जो हर हिंदुस्तानी और हर पाकिस्तानी के खून में दौड़ता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 का ये वो महासंग्राम है जिसका इंतजार दुनिया के कोने कोने में बैठे क्रिकेट प्रेमी कर रहे हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन जज्बातों की, उस जुनून की और उस तिरंगे की आन बान शान की जो कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में लहराने वाला है। दशकों से भारत और पाकिस्तान का मैच एक युद्ध की तरह देखा जाता रहा है, लेकिन मैदान पर यह खेल कौशल, मानसिक मजबूती और खुद को साबित करने की सबसे बड़ी जंग होती है। इस बार की टीम इंडिया कुछ अलग है। इस टीम में अनुभव का समंदर भी है और युवाओं का वो उबलता हुआ खून भी जो किसी भी चुनौती से डरना नहीं जानता। जागरण की रिपोर्ट्स और क्रिकेट पंडितों के विश्लेषण के आधार पर आज हम टीम इंडिया की उस संभावित 11 का पोस्टमार्टम करेंगे जो पाकिस्तान के खेमे में खलबली मचाने के लिए तैयार है। शुरुआत करते हैं उस पल से जब स्टेडियम की लाइटें जलेंगी और भारत के 2 ओपनर्स मैदान की ओर कदम बढ़ाएंगे। इस बार पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के कंधों पर हो सकती है। अभिषेक शर्मा पंजाब का वो गबरू जवान जिसने आईपीएल से लेकर घरेलू क्रिकेट तक अपनी आक्रामकता से गेंदबाजों के मन में डर पैदा किया है। अभिषेक का बल्लेबाजी स्टाइल निडर शब्द की परिभाषा है। जब वो पहली गेंद पर स्टेप आउट करके छक्का मारते हैं तो पूरा स्टेडियम झूम उठता है। पाकिस्तान के खिलाफ पावर प्ले में अभिषेक का रोल सबसे अहम होगा। उनका काम सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि शाहीन अफरीदी और नसीम शाह जैसे गेंदबाजों के आत्मविश्वास को पहले ही ओवर में तोड़ना होगा। और उनके साथ होंगे संजू सैमसन। दोस्तों, संजू सैमसन सिर्फ एक नाम नहीं, एक इमोशन है। सालों तक टीम से अंदर बाहर होने के बाद, आलोचनाओं को सहने के बाद संजू आज उस मुकाम पर हैं जहां पूरा देश उनके लिए दुआ करता है। संजू की बल्लेबाजी में वो क्लास है जो बहुत कम खिलाड़ियों के पास होती है। जब वो अपनी कलाई के जादू से गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजते हैं तो कमेंटेटर भी खामोश हो जाते हैं। संजू के लिए ये 15 फरवरी का मैच उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये मैच उनके लिए उन सभी लोगों को जवाब देने का मौका है जिन्होंने कभी उन पर शक किया था। जब पहले विकेट की साझेदारी टूटेगी तब मैदान पर कदम रखेंगे तिलक वर्मा। हैदराबाद की गलियों से निकला ये लड़का आज भारतीय मिडिल ऑर्डर की जान बन चुका है। तिलक के पास वो मैच्योरिटी है जो अक्सर 30 साल के खिलाड़ियों में देखी जाती है। दबाव की स्थिति में स्ट्राइक रोटेट करना और मौका मिलने पर बड़े हिट लगाना तिलक की सबसे बड़ी खूबी है। पाकिस्तान के खिलाफ मिडिल ओवर्स में जब स्पिनर्स हावी होने की कोशिश करेंगे तब तिलक वर्मा ढाल बनकर खड़े होंगे। और फिर आएगा वो लम्हा जब पूरा स्टेडियम एक ही नाम से गूंजेगा, सूर्य कुमार यादव, यानी हमारे कप्तान, हमारे मिस्टर 360। सूर्या का कप्तान बनना भारतीय T20 क्रिकेट के एक नए युग की शुरुआत है। सूर्या जब क्रीज पर आते हैं तो मैदान का नक्शा ही बदल जाता है। उनके पास वो अनोखे शॉट्स हैं जो क्रिकेट की किसी किताब में नहीं लिखे। फाइन लेग के ऊपर से मारा गया वो स्कूप शॉट या कवर्स के ऊपर से इनसाइड आउट छक्का। सूर्या का बल्ला जब बोलता है तो विपक्षी कप्तान असहाय नजर आता है। बतौर कप्तान पाकिस्तान के खिलाफ ये उनका पहला बड़ा इम्तिहान है और हम जानते हैं कि सूर्या दबाव में और भी ज्यादा चमकते हैं। नंबर 5 पर आएंगे हार्दिक पांड्या। हार्दिक सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, टीम इंडिया के संकट मोचन हैं। याद कीजिए 2022 का वो मैच या चैंपियंस ट्रॉफी की वो पारी। हार्दिक का बल्ला पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा आग उगलता है। हार्दिक के पास वो स्वैग और वो एटीट्यूड है जो एक बड़े मैच के खिलाड़ी में होना चाहिए। उनकी गेंदबाजी टीम को वो छठा विकल्प देती है जो संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। जब मैच फंसेगा, जब आखिरी 3 ओवरों में 40 रन चाहिए होंगे, तब हर भारतीय की नजरें सिर्फ हार्दिक पांड्या पर होंगी। और हार्दिक का साथ देने आएंगे द लॉर्ड रिंकू सिंह। अलीगढ़ का वो सीधा सादा लड़का जिसने अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना लिया है। रिंकू सिंह की कहानी हम सबको यकीन दिलाती है कि सपने सच होते हैं। रिंकू का धैर्य बेमिसाल है। वो आखिरी गेंद तक हार नहीं मानते। पाकिस्तान के खिलाफ फिनिशर का रोल निभाना सबसे मुश्किल काम है क्योंकि वहां नसों पर काबू पाना होता है। लेकिन रिंकू ने बार बार दिखाया है कि उनके सीने में बर्फ और बाजुओं में फौलाद है। कोलंबो की पिच पर स्पिनर्स का रोल बहुत बड़ा होने वाला है। अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर, ये 2 खिलाड़ी टीम को वो गहराई देते हैं जिसकी जरूरत हर कप्तान को होती है। अक्षर पटेल की सीधी और तेज गिरती गेंदें बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं देती। वहीं वॉशिंगटन सुंदर पावर प्ले में गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन असली रोमांच तब शुरू होगा जब चाइनामैन कुलदीप यादव गेंद थामेंगे। कुलदीप और पाकिस्तान का रिश्ता बहुत पुराना है। बाबर आजम का वो बोल्ड याद है। कुलदीप की गेंद हवा में तैरती है,
टप्पा खाती है और बल्लेबाज के पास सोचने का वक्त नहीं होता। कुलदीप यादव इस मैच के ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। उनकी गुगली और फ्लिपर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को तहस नहस करने के लिए काफी है। अब बात करते हैं उस विभाग की जिससे मैच का फैसला होता है, तेज गेंदबाजी। बुमराह दुनिया का वो इकलौता गेंदबाज जिसके सामने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज भी घुटने टेक देता है। बुमराह का रनअप जब शुरू होता है तो फैंस की सांसें थम जाती हैं। उनकी सटीक यॉर्कर और वो धीमी गति की गेंदें किसी जादू से कम नहीं है। बुमराह सिर्फ विकेट नहीं लेते, वो विपक्षी टीम का मनोबल तोड़ देते हैं। उनका साथ देंगे अर्शदीप सिंह। बाएं हाथ के अर्शदीप की स्विंग और डेथ ओवर्स में उनकी चतुराई भारतीय गेंदबाजी को पूर्ण बनाती है। पाकिस्तान के खिलाफ नई गेंद से अर्शदीप का शुरुआती स्पेल मैच की दिशा तय करेगा और बैकअप के तौर पर मोहम्मद सिराज या वरुण चक्रवर्ती की मौजूदगी टीम को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखती है। दोस्तों, ये सिर्फ 11 खिलाड़ियों की टीम नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का मान है। 15 फरवरी को जब टॉस होगा तो दुआएं सिर्फ मंदिरों और मस्जिदों में नहीं बल्कि हर घर के ड्राइंग रूम में होंगी। जीत और हार तो खेल का हिस्सा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी वो जज्बा दिखाएं जो तिरंगे की शान को और बढ़ा दे। अभिषेक की निडरता, संजू की क्लास, सूर्या की कप्तानी, रिंकू का संघर्ष और बुमराह की आग, इन सब का मिश्रण ही टीम इंडिया को विश्व विजेता बनाएगा। पाकिस्तान की टीम भी कमजोर नहीं है, उनके पास भी शाहीन और बाबर जैसे नाम हैं, लेकिन इस बार टीम इंडिया के पास बदले की आग नहीं, जीत की प्यास है।